हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। देखिए, ये जियोग्राफी लेक्चर का पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जियोग्राफी के वो हमने कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बचता है क्लाइमेट और फ्लोरा एंड फोना। देखिए, ये दो टॉपिक्स जो हैं, ये अगर हम बात करें स्टॉक असिस्टेंट की या वेटनरी फार्मासिस्ट की या वाइल्ड लाइफ जो है वर्कर उसकी, आपके सिलेबस में है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, डायरेक्टली दिया है उन्होंने। ये चीज़ें जो हैं ये आपने उतनी डिटेल में नहीं देखनी है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्सेप्ट जो है समझा देता हूँ क्लाइमेट का भी, और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ फ्लोरा और फोना का भी, ठीक है। ताकि अगर हो सकता है मे बी 10% चांसेस, इवन 10 से भी कम, अगर इनमें से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछेगा तो यूजुअली ऊपर से ही पूछेगा, क्लाइमेट के बारे में पूछ सकता है तो, या फ्लोरा फोना के बारे में तो चांस ही नहीं है, 1% भी नहीं। लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिस्क हमें नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है बेनिफिट मिल सके और हमें भी जो है हेल्प हो ग्रो करने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम भी मैंने बोला कि क्लाइमेट जो है ये होता है टोटल एवरेज वेदर कंडीशंस फॉर लॉन्ग टाइम। जब हम वेदर को बहुत टाइम तक जो है स्टडी करते हैं उसको क्लाइमेट कहते हैं। और वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मतलब टुडे इज़ अ सनी डे, आज धूप निकल रही है, तो मीन्स वो आज का वेदर है, क्लाइमेट नहीं है वो, ठीक है। देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप है, ठीक है। और ये जो मॉनसून है इसकी विंड्स जो है ये समर में जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक आती है, और विंटर में जो है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक जाती है, ठीक। अगर हम इस मॉनसून को क्लासिफाई करें तो ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून में जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में विंटर और समर सीज़न है, जो कि नवंबर से मार्च और मार्च से जून तक है। और साउथ वेस्ट मॉनसून में वेट सीज़न यानी कि रेनी सीज़न है, जो कि जून से अक्टूबर, और ऑटमन सीज़न जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक है, ठीक है। सबसे पहले हम विंटर अगर देखें, विंटर सीज़न, विंटर में होता क्या है कि लैंड जो है ना ये कूल और हॉट बहुत जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी, ठीक। होता क्या है कि नॉर्थ में जो है यूजुअली एवरेज टेम्परेचर होता है 10 डिग्री टू 15 डिग्री, विंटर्स की बात हो रही है, राइट। क्योंकि सन जो है दूर होता है। और साउथ में जो है यही टेम्परेचर होता है 20 से 25 तक, ऑलमोस्ट एवरेज। यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है और यहाँ ज़्यादा होता है। और एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि टेम्परेचर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मीन्स जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ जो है टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। तो होता क्या है, और एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि एयर जो है ना, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह जो है बहती है, ठीक। अब होता क्या है, नॉर्थ में जब टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ओबियसली ज़्यादा होगा, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है विंड्स बहती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। लेकिन एक चीज़ इसमें है, ये विंड्स होती हैं ड्राई, इनमें मॉइस्चर नहीं होता है, और जब मॉइस्चर ही प्रेजेंट नहीं है तो रेनफॉल इन विंड्स की वजह से नहीं होता। देखिए, विंड्स के लिए जो है ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है मॉइस्चर, ठीक। मॉइस्चर होना चाहिए ज़रूरी विंड्स में, तभी तो वो रेनफॉल करेंगी ना। और दूसरा टेम्परेचर का भी थोड़ा सा रोल होता है।
सो ये जो होती है, जो ये विंड्स होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक जो आती है, इनमें मॉइस्चर नहीं होता, ये बिल्कुल ड्राई विंड्स होती है और रेनफॉल नहीं होती इनकी वजह से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर रेनफॉल तो होती है थोड़ी बहुत, बिल्कुल होती है, लेकिन वो रेनफॉल जो होती है ना, वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जो कि मेडिटेरियन सी से आती है, जिनको हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। उनकी वजह से जो है रेनफॉल थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इन मॉनसून विंड्स की वजह से जो है रेनफॉल नहीं होती, ठीक। इसके बाद है समर सीज़न। देखिए समर सीज़न में क्या होता है, समर सीज़न में सिंपली इसी का अपोजिट हो जाता है कि इसमें भी ड्राई डस्टी विंड्स होती है, जिनको हम लो भी बोलते हैं। अगर मॉइस्चर मिल गया तो रेनफॉल करेंगी, कहाँ पे, यूजुअली वेस्ट बंगाल में करती है, कर्नाटका में करती है, आसाम में करती है, अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। यहाँ पे इसको टी शावर बोलते हैं, यहाँ पे इसको काली कुछ बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटका में कुछ और बोलते हैं। लेकिन थोड़ी जो है मॉइस्चर इनको मिलता है इन ड्राई विंड्स को, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आती है। देखिए अगर मैं हल्का सा यहाँ पे स्केच बनाऊँ इंडिया का, ठीक, तो परफेक्ट नहीं बनेगा लेकिन समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर मैं ये मान लूँ इंडिया, सो ये विंड्स आती है ना ऐसे, वेट अ सेकंड, ऐसे विंड्स आती है, यही तो हुआ ना नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, राइट। और इसमें होता क्या है कि ये फिर आसाम में जो है बारिश कर देती है, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, लेकिन रियल में ये होती है ड्राई विंड से, इनको मॉइस्चर मिल जाता है कहीं कहीं से, सो फिर ये थोड़ी थोड़ी रेनफॉल जो है कर पाती है। समर सीज़न की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो मेन है वो है साउथ वेस्ट मानसून। इससे पहले हम नॉर्थ ईस्ट पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं हम साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है, फिर से अगर हम मैप पे आए तो ये यहाँ से आता है, राइट, यही है ना साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। ये अरेबियन सी है यहाँ से। सो होता क्या है, देखिए इसमें दो पार्ट्स है, एक है अराइवल ऑफ मानसून, एक है रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जब ये विंड्स वापस जाती है। अराइवल ऑफ मानसून जो है ये दो पार्ट्स में है। पहला जो अरेबियन सी से आती है, जो मैंने अभी आपको बोला, ये अगर मैप हम मान ले, यहाँ से जब आती हैं ये विंड्स, तो ये सबसे पहले केरला यहाँ पे है, केरला में जो है ये बारिश कर देती हैं। उसके बाद जो है ये यहाँ से जाकर छोटा नागपुर में कर देती हैं, और कुछ विंड्स जो है यहाँ से पास होकर पंजाब तक भी पहुँच जाती है और पंजाब में बारिश करती है, ठीक है। दूसरी विंग है इसकी बे ऑफ बंगाल, मतलब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब जो है विंड्स आती है मॉनसून की, ये वेस्ट बंगाल, बिहार से जाके, यूपी से जाके पंजाब तक जाती है, ठीक है। और दूसरी इसकी शाख है जो है बे ऑफ बंगाल वाली, ये जाती है मेघालय। मेघालय में होता क्या है, मेघालय में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि वहाँ पे आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा, इसी लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कारू, खासी और जयंती, ये वहाँ पे वो हिल्स है मेघालय में। सो वहाँ पे क्या होता है, इनकी कुछ शेप ऐसी है कि ये इन विंड्स को बिल्कुल ट्रैप कर देती हैं। विंड्स को ट्रैप किया इन्होंने, तो अब फिर बहुत सारी रेनफॉल होती है मेघालय में ही, इसीलिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो होती है ना वो मेघालय में ही होती है, ठीक है। सो ये तो हो गए अराइवल वाली। अब रिट्रीटिंग क्या है, रिट्रीटिंग मतलब जब ये विंड्स वापस जाती है। विंड्स वापस कैसे जाती हैं, देखिए फिर से अगर हम मैप पे आए, सो अब ये उल्टी डायरेक्शन में जाएंगी, ओब्वियसली ये साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगी ना वापस। सो अब ये क्या करती हैं, ये ड्राई विंड सी होती है, जब ये आती है इनको मॉइस्चर मिलता है बे ऑफ बंगाल से, ये यहाँ से जो है मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है, इनको ये बारिश कर देती है तमिलनाडु में, उड़ीसा में, ठीक है, जब ये जाते जाते रिट्रीटिंग मॉनसून जो होता है ऑटम में। सो ये है इंडिया का जो है, यही है इंडिया का क्लाइमेट। इससे डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए इतना काफ़ी है, आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट होता क्या है, विंटर में क्या होता है, समर में क्या होता है,
रेनी सीज़न में क्या होता है, आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब मॉनसून कहाँ से आएगा, फिर ईस्टर जेट जो है वो कहाँ है, ठीक है। सो ये था क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब बचता है इसमें फ्लोरा एंड फोना। देखिए, फ्लोरा एंड फोना का मैंने आपको बोला कि वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली फ्लोरा फोना नहीं दिया हुआ है, और बहुत सारी जो बुक्स है वो फ्लोरा फोना को जियोग्राफी ऑफ इंडिया के साथ बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करती। इसलिए मैं आप पे बर्डन बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने का चांस बिल्कुल 1% है, इससे भी कम। सो बेटर है कि आप जो है हम ये टॉपिक लीव कर देते हैं, फ्लोरा एंड फोना। हाँ, लेकिन अगर फिर भी आपको जो है आप चाहते हो नहीं सर हमें ये टॉपिक चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं ये किसी और दिन जो है इसका सेशन में है करवा दूंगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या मैं डायरेक्टली आपको PDF जो है टेलीग्राम में दे दूंगा। सो आज जो है हमारा जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट हो गया, और कल से हम स्टार्ट करेंगे कल्चर या जर्नल साइंस। रिक्वेस्ट यही है, आपको बेस्ट मटेरियल मिलता है हमारी चैनल से, बहुत मेहनत लगती है ऐसा मटेरियल बनाने में। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी जो है हेल्प हो ग्रो करने में, और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो, ठीक है। आप दूसरे की हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प खुद हो जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।